देखो, माँ दुर्गा हिमालय से कहती है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मेरे अवतार हुआ करते हैं। ठीक है, श्रीमद् देवी भागवत है। ठीक है, 7वां स्कंद है, अध्याय है 39। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने आप को सकार रूप से प्रकट करता हूँ। गीता है, 4वां अध्याय है, श्लोक संख्या है 7। अब देखो, माँ दुर्गा है, देवी जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये सब तत्व से एक ही है। हाँ, आप ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका इष्ट कौन है। हमारा इष्ट मान लीजिए माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा की आप उपासना कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी का खंडन मत कीजिए, भेदभाव मत रखिए आप। ठीक है, क्योंकि आपस में हमारे जो पंचकोटि के देवता हैं 5 प्रकार के, वो आपस में भेदभाव रखते नहीं। आप कोई भी पुराण उठा के देख लो, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर भी श्री भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म कहा गया है। ठीक है, और श्री राधा जी की महिमा इसमें बताई गई है। तो ये किस लिए बताई गई है, वेद व्यास जी ने किस लिए बताया कि लोग जो है किसी में भेदभाव ना करें। प्रकृति सबकी अलग अलग है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी है। ठीक है, जो जैसी जिस प्रकार की पूजा कर रहा है, भगवान के मार्ग में लगा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन किसी की निंदा ना करें, किसी देव की निंदा ना करें। निंदा से क्या है, नरकों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आपने भागवत में जो समयंतक मणि कथा वो तो पढ़ी होगी, 10वें स्कंद में आती है, 10वें स्कंद में आप पढ़ लेना है। ठीक है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी के शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी करी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। तो ये तो भागवत का ही प्रसंग है ना, 10वां स्कंद है। ठीक है, अध्याय 45। तो यह दुर्गा देवी की शरण में क्यों गई, तो ये बात हर जगह आएगी, हर पुराण में आएगी। जहाँ शिव जी है वहाँ विष्णु रहेंगे, और जहाँ विष्णु है वहाँ शिव रहेंगे। जहाँ शिव है वहाँ विष्णु रहेंगे, जहाँ विष्णु वहाँ शिव रहेंगे। जहाँ राम है वहाँ कृष्ण रहेंगे, कृष्ण वहाँ शिव रहेंगे। माँ है वहाँ भी कृष्ण रहेंगे, शिव रहेंगे, दुर्गा रहेंगे, सूर्य रहेगी। और जहाँ श्री भगवान श्री कृष्ण है वहाँ दुर्गा माता, शिव, सूर्य, गणेश सभी रहेंगे। पंचकोटि के देव देवता वहाँ रहेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो इस प्रकार हमें किसी में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। देखो, अभी सभी दुर्गा देवी की शरण में गए ना, उनकी उपासना करने लगे। उपासना की कि नहीं की द्वारका वासियों ने? तो ये बात आई है, ये बात भेदभाव मिटाने के लिए आई है, ताकि सूर्य कृष्ण जी तो बड़े हैं और दुर्गा देवी जी छोटी हैं। कोई बोल सकते हैं ना, अभी जो श्री कृष्ण जी बड़े हैं, दुर्गा देवी छोटी है, या दुर्गा देवी बड़ी है, श्री कृष्ण छोटे हैं, ये भी कहना ठीक नहीं है। तो सब एक हैं, बस अपना अपना इष्ट की बात है। अपने इष्ट को सर्वोपरि मानिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे भगवान का आप निंदा मत कीजिए, बस यही बात है। महाभारत में भीष्म पर्व है, उसके अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व है। ठीक है, अध्याय है 23। ठीक है, महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व में दुर्गा स्तोत्र विषयक 23वां अध्याय। अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति, वर प्राप्ति और अर्जुन कृत दुर्गा स्तवन के पाठ की महिमा। ठीक है, भगवान स्वयं कहते हैं, हे महाभाव, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रु को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। बहुत लंबी स्तुति आप पढ़ लेना महाभारत में। ठीक है, तो यहां पे भी भगवान ने महाभारत से पहले श्री दुर्गा देवी की स्तुति अर्जुन से करवाई है, पूजा पाठ किया है। तो ये क्या है, और जबकि महाभारत में तो श्री कृष्ण ही ओतप्रोत हैं सब जगह।
तो ये एक भेदभाव मिटाने के लिए, भेद किसी में रखना नहीं है, सब बड़े हैं। दुर्गा हो, गणेश जी हो, सूर्य भगवान हो, शिव हो, विष्णु हो, अपने अपने इष्ट के अनुसार सब सर्वोपरि हैं, कोई भेदभाव किसी में नहीं है, सब श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपका बता दिया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप किसी में भेदभाव मत करो आप।